महंगाई के इस दौर में जहां इंसान के पेट के भूख का राक्षस उसे अंदर से खाने को दौड़ता है, तो उस राक्षस को शांत करने के लिए इंसान गुनाह करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार गुनाह करता है। और उस गुनाह के शिकार होते हैं हम और आप और ये सब मासूम लोग। तो आइए उखाड़ फेंकिए इस गुनाह को जो दीमक बनकर हमारे समाज के जड़ों को खोखला बना रहा है। हम हैं घूसोलॉजी के डॉक्टर। ओहो। एक घूसे में सारे मर्ज तमाम कर देते हैं। डॉक्टर भैया, इशारा आपकी तरफ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, बड़े जोरों से दर्द है। कोई बात नहीं, हम एक घूसा मारेंगे और दर्द उड़नछू हो जाएगा। अरे 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 अरे, ऐसा घूसा मार के किसी का सर दर्द दूर हो जाता है क्या? बल्कि सर दर्द तो और भी तेज हो जाएगा। आप जैसे फ्रॉड लोगों को तो जेल में जाना चाहिए जो जेन्युइन डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। अटर रबिश, टोटली नॉनसेंस। मुझे बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डिकी भैया, आज का खाना कैसा बना है? हाउ इज द फूड? फूड तो बहुत अच्छा होना है पगली, लेकिन हमेशा की तरह तुम सलाद बनाना भूल गई हो। हैं? आइडिया, सलाद तो बनाए हैं, लाना भूल गए हैं। अभी लाते हैं। लाओ लाओ। हेलो हेलो, काहे बोल काहे नहीं रहे हैं? मुंह में आवाज नहीं है का? अरे जरा सर्किट को फोन दो ना। यहाँ कौन सर्किट वर्किट नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोले तो अपन मुन्ना भाई बोल रहे है, मुन्ना भाई। हाय दिया, ऊ फिल्म वाले मुन्ना भाई MBBS। हाय दिया, कैसन बा? अरे जरा सर्किट को फोन दो ना। बोले ना मुन्ना भाई, यहाँ तो सर्किट है ही नहीं। अरे वो आपके पीछे बैठे ला है ना, शॉर्ट सर्किट। अरे जरा उसको फोन दो। लड्डू के भैया आपके गैंगबा में शामिल हो गए हैं। लड्डू के भैया हमको कभी बताए नहीं क्यों? अबे सर्किट, तुम्हारे लिए कॉल है। तुम भी ना। कौन बोल रहा है? अबे तेरा बाप है? अरे फोन रख, फोन रख। यार तुम भी बेकार आदमी के साथ फोन मिलाती रहती हो। हैं? कुछ भी मुन्ना भाई MBBS का कॉल था। ऐसे बात करते हैं का इतनी बड़ी शख्सियत से? जाओ जाके सलाद लेके आओ। कुछ भी। ये कौन से लोगों को फोन मिलाती रहती है? शॉर्ट सर्किट लो। आहा, क्या बात है। सलाद कैसे बना है? और भाई क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिख रही हूँ। अगर तुमने तुम्हारे कारनामे बंद नहीं किए तो ये रिपोर्ट DM को चला जाएगा। मतलब हमको जेल भेजने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं? ओ नहीं नहीं नहीं, मंसूबे तो तुमने खुद बना लिए थे और मैं तुम्हें अब वार्न कर करके थक चुकी हूँ। तुम वार्न नहीं कर रही थी मुझे, तुम मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रही थी। यू आर ट्राइंग टू सबोटाज माय करियर। तुम मेरे करियर में रुकावट बन रही हो। I am trying to sabotage your career. Yes, you are. बेशरम इंसान, अगर तुम अपने संकुचित दिमाग के तंग गलियों में सोच के चूहे अगर दौड़ाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर मैं तुम्हारे जिंदगी में नहीं होती तो तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाते। तुम मेरा करियर खा गई। You swallowed my career, I swear to God. तुम जानते हो तुम्हारे करियर में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैंने कितने लोगों से मिन्नतें करी हैं। By the way, कैसी और
कौन सी मिन्नतें करी हैं आपने, किन लोगों से, बताएं जरा मुझे प्लीज। अच्छा मतलब जॉब ऑफर्स का ऐसे ही आगे जो आगे वो ये जॉब ऑफर्स आए, ये जॉब ऑफर्स आए, मतलब कहने का ये है कि आपने मेरे लिए पियून की, वेटर की, वॉचमैन की ऐसी नौकरियों के लिए मिन्नतें करी हैं आपने। कुछ भी मत बोलो प्लीज प्लीज डोंट से एनीथिंग ओके। और वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स थे, प्रॉपर जॉब ऑफर्स। जी नहीं, वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स नहीं थे। फाइन, अगर वो प्रॉपर जॉब ऑफर्स नहीं भी थे, फिर भी कोई भी काम बुरा नहीं होता है। बुरा वो होता है जो तुम कर रहे हो, लोगों के साथ गलत कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, उनको तंदुरुस्त कर रहा हूँ, उनको हेल्दी कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहे हो, वो भी एक झोली है। तुम जलती हो, यू आर जेलस ऑफ मी। आई एम जेलस ऑफ यू। यस यू आर। आई एम जेलस ऑफ यू। यस यू आर। ये कला तुम्हें तुम्हारे मम्मी से पूछनी चाहिए, वो मुझसे जलती है। मम्मी को मत लाओ बीच में, बता रहा हूँ मैं। ओह, क्यों नहीं लाऊंगी मैं? तुम्हारे पूरे खानदान को बीच में लाऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारा खानदान जिम्मेदार है तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए। अगर तुम मेरे खानदान को लाओगी ना, मैं भी तुम्हारे खानदान को लाऊंगा, रोशनी डालूंगा उनके ऊपर, मालूम पड़ जाएगा कि आपका खानदान क्या है। क्या 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 है ऐसा मेरा खानदान? मत 1987 में जब भूसा घोटाला हुआ था तो मंत्री जी के साथ आपके जो पिताजी थे, वो चमचे थे खास, वो भी गए थे अंदर 6 महीने के लिए। वन वे टिकट, आई रिमेंबर। What did you say? Read my lips. I got it. You said get lost. Yes. All right. And by the way, for the record, मेरे पापा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था, with respect. ये कहानी आपके पापा जी ने सुनाई होगी। अभी भेज दूंगी मैं, अभी भेज दूंगी। अंगूरी, आए अंगूरी। हाय दिया, अरे अंगूरी, अरे क्या बताएं पगली, कुछ करो वरना हम टाइम बोल जाएंगे। हाय दिया, ऐसा ऐसा काहे बात करते हैं आप? अरे पगली, तुम समझ नहीं रही हो, हमें बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा है पेट में। ध्यान से नहीं लीजिए, डॉक्टर को कॉल किए हैं, वो बस आते ही होंगे। हाँ अरे तुमने भी किस आदमी को कॉल किया है जो ना डॉक्टर है ना तांत्रिक, अजीब सा दरमियाना सा शख्स है। अब जैसे भी है, इकलौते डॉक्टर है ये मॉडर्न कॉलोनी में, कुछ तो फायदा होगा ना। पता नहीं क्या होगा। हेलो भैया, हेलो भाभी जी। हेलो, ये आप कहाँ से टपके? बस खिड़की से चला रहा हूँ। अरे दिमाग फिर गया क्या? किसी की बेडरूम में ऐसे खिड़की से आया जाता है क्या? जाने दीजिए ना, दर्द का बताइए ना। अरे कैसे जाने दीजिए? आज ये खिड़की से टपका है, कल को ये ठीक बेड के बीच में से निकलेगा। ओ भैया, इतना काहे फैल रहे हो, इतना काहे फैल रहे हो? भाभी ने घबराहट में फोन किया तो आनंद फानन में हमने देखा शॉर्टकट खिड़की से रास्ता सही है, बस चला आया। ठीक बा आ गए है ना, अब जरा जांच करके बताइए ना क्या हुआ है, बहुत दर्द है। जी देखता हूँ। यहाँ दर्द है? कैसा महसूस हो रहा है? अबे दर्द में कैसा महसूस होगा? नहीं भैया, तो डिपेंड करता है ना कि दर्द कैसा है। एक का सवाल हुआ, दर्द तो दर्द ही होता है। नहीं भाभी जी, दर्द कई किस्म के होते हैं, जैसे महबूब से महबूबा का बिछड़ने का दर्द। उतना ही हो सकता, हम यही हैं। इश्क में चोट का दर्द। दिमाग फिर गया है क्या? हमें इश्क में चोट का दर्द काहे होगा? हमारा इश्क तो सामने ही रहता है, मेरे सामने वाली। भैया वहाँ काहे देख रहे हैं, हम तो यहाँ है ना, भेंगे हो गए का? तुम्हारे इश्क में भेंगे हो गए हैं पगली। ओ प्रेम पुजारी, ये रोमांटिक होना जरा बंद करो और ये टैबलेट लो। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, दर्द में आराम मिल जाएगा। अच्छा। भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत देर हो गई। क्यों बे विभूतिये, क्या हो रहा है? अबे तू बता क्या हो रहा है? तुझे काम के लिए भेजा था, ये बता तूने कुछ कांड वांड किया कि नहीं? मैं अपना खेल करके आ गया। खेल कर दिया तूने? तो तूने खाने मिला दिया वो मामला? प्रेम कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। लेकिन प्रेम, इसका असर नजर नहीं आ रहा है। वो देख, असर आ रहा है। डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा पेशेंट? पेशेंट का काम तमाम हो गया। अरे बड़ी मोटी चमड़ी का वो आदमी है, इतनी जल्दी काम तमाम नहीं होगा उसका। नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब है तिवारी भैया की हालत बहुत खस्ता है। भाभी जी ने मुझे फोन करके बुलाया था। तो आपने पुड़िया थमा दी? हाँ भैया, मैंने तिवारी भैया को विटामिन सी की गोली दे दी, अब वो उसे चूसते रहेंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
ये रही आपकी आज की पेमेंट एडवांस के साथ। अगर कुछ ओवर टाइम हुआ तो देख लेंगे, ठीक है? आई लाइक इट। अच्छा, ओवर टाइम में डबल लूंगा। डबल दूंगा। भरभूति जी, भरभूति जी। क्या हुआ भाई माँ? अरे मर गया। अरे डोंट वरी भैया, आपके जैसा पापी आदमी इतनी आसानी से मरेगा नहीं। आई लाइक इट। भरभूति जी देखिए ना, लड्डू के भैया के पेट में बहुत बहुत दर्द है। भाभी जी डोंट वरी, मैं दर्द के साथ इनका पेट भी गायब कर। देखा पगली, हमने कहा था ना ये आदमी इलाज के नाम पर अपने दुश्मनी निकालेगा कब वक्त। चुप कीजिए, कुछ भी बोलते हैं, दुश्मनी कहाँ निकालेंगे। भरभूति जी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये देखिए साक्षात भगवान खड़े हैं। भाभी जी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी बात की आपने, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। बाय गॉड। तो आप हमारा दिल खुश कर दीजिए। भाभी जी चांद तारे तोड़ ले आऊं? अरे चांद तारों का क्या अचार डालेगी? आप लड्डू के भैया का एंटरटेनमेंट शुरू कीजिए ना जल्दी। भाभी जी अगर आपको इनको एंटरटेनमेंट देना है तो आप इन्हें गुलफाम कली के पास ले जाइए। क्या बात है। ये तो कमाल हो गया पगली, कमाल हो गया। कसम से जिस तरह से हमारी बैंड बजी पड़ी थी ना, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 8-10 दिन तो बिस्तर रगड़ेंगे ही रगड़ेंगे। लेकिन ये कमाल तो भरभूति जी के हाथों की शिलाजीत का है। ये क्या कह रही हो? शिलाजीत? शायद तुम शिफा कहना चाह रही हो, हैं? सही पकड़े हैं। ये कमाल तो उनके हाथों के जादू का है कि आप एकदम से ठीक हो गए लड्डू की भैया। देखो पगली, माना कि ये इसमें भभूति जी की पीटोलॉजी पद्धति का भी थोड़ा बहुत कमाल है, लेकिन इंसान की जो अंदरूनी शक्ति होती है ना, वो शक्ति भी तो काम करती है। कुछ भी, आपके अंदर का शक्ति तो टैम भूल गया था। वैसे भी जब ऐसा दर्द उठता है ना लड्डू के भैया, तो केवल माँ बाप ही याद आते हैं। ठीक है ना पगली, ठीक है। लेकिन अब तो हम ठीक हो गए ना। हाँ भरभूति जी कर दिया आपको ठीक। ये तुमने भभूति जी को कर्जा ले रखा है क्या? ये ना ही कहे तो फिर काहे हर बात में भभूति जी के नाम का बखान कर रही हो? वो तो कहा है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेशक। तो कहा है कि जब भी आपको कोनो तकलीफ होता है, कुछ दर्द होता है ना, तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। और अगर ऐसे में कोनो कुत्ता बिल्ली भी आपका इलाज कर दे ना, तो हम ओके गुन गाएंगे। भरभूति जी तो फिर भी इंसान है। बहुत सही। तुम हमसे कितना प्यार करती हो, है? तुम्हारे प्यार को सलाम है पगली। आई लव यू। लव यू टू। प्यार को फूकते नहीं पगली, प्यार किया जाता है? शायद तुम आई लव यू टू कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। लव यू। क्या बात है। अब अचानक रोमांच कीड़े बिलबिला रहे हैं पगली। क्या करें? हमको शर्म आ रहा है। काहे? भाभी जी, भाभी जी, अरे भाभी आज मौसम में थोड़ी ठंडक है ना भाभी जी? लगता बरसात होगी। भाभी जी हम देख रहे हैं कि हमारे आते ही आपने अपने मुख मंदिर के अधरों के पाटों को कुछ ऐसे बंद कर लिया है जैसे हम कोई ग्रहण हो। क्या क्या क्या, क्या कहा आपने? देखा देखा, बोली ना आप। बस यूं समझ लीजिए कि आपके मुख मंदिर के पाट खोलने की चाबी थी, चाबी। तिवारी जी आप मुझसे क्या कह रहे हैं ये मेरे समझ के परे है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, फरमाइए भाभी जी, क्या कहना चाहती है? मैं ये फरमाना चाहती हूँ कि मैं आपसे बेहद खफा हूँ। हाँ, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आपने ये गुनाह किया है कि आप हमारे एनजीओ के मेंबर हैं, और हमारे एनजीओ के मेंबर होते हुए आपने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी कि अंधविश्वास को आप इस दुनिया से ढकेल बाहर फेंकेंगे। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि अंधविश्वास के गटर में आप खुद गोते खा रहे हैं, डुबकी के डुबकी लगा रहे हैं, चाटे पर चाटे खा रहे हैं आप। भाभी जी, आप क्या 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 कह रही हैं आप? ये झूठ कह रही हूँ मैं। नहीं, लेकिन आप समझिए भाभी जी, हम क्या करते? कोई भी दवा हम पर काम नहीं कर रही थी।
तो समझने की कोशिश तो नो तिवारी जी प्लीज, आपकी इन चिपड़ी चुपड़ी बातों पर मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। प्लीज डोंट टॉक टू मी। क्या बात भाभी जी, अब इतनी सी बात पर आप इतनी सी बात, ये आपको इतनी सी बात लगती है? हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, फिर भी I'll tell you what. In your words, आपके मतलब को डालिए घुइयां के खेत में। भाभी जी, अरे यार ये अंगूरी और भाभी जी के नाम के दो पार्टों के बीच में हम तो सैंडविच बन के रह गए। करे तो क्या करे? मैं कुछ करूं? हट! हट! डॉक्टर साहब, जगह बदतमीजी है। आप मेरा इलाज कर रहे हो या कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो? अरे टिल्लू यार, ये बदतमीजी ना है। जा इलाज में ऐसे लगता है कि डॉक्टर हमसे बदलो निकाल रहा है। सही कह रहे हो यार। और रात को जो राहत मिलती है गई ना, यार तुम दोनों की जान कसम, मजा आ जाता है। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये लात खाने वाला इलाज पहली बार देख रही हूँ जिंदगी में। मैं तो शौक हो गया यार। जब मैंने पहली बार गधे को पंजीरी खाते हुए देखा था, मैं भी इस तरह ही चौंका था। तुमने कहाँ देख लिया गधे को पंजरी खाते हुए? अरे तुम लोगों ने कभी भी गधे को पंजेरी खाते हुए नहीं देखा है? मुझे हैरानी हो रही है यार, आजकल तो हर एक गली में गधे पंजेरी खाते हैं। अरे नर्स साहिब, ये छोड़ो, साला पेट में दर्द, पिछवाड़े पे लात मार दी, मेरी तबीयत खराब चल रही है, पेट में दर्द हो रही है, इलाज कर दो। अरे अरे अब तुम विभूति नारायण मिश्रा क्लिनिक में आ ही गए हो तो तुम्हारी बैंड बजा के भेजी जाएगी पूरी तरह से। अच्छा है? क्या? अरे चिंता मत करो ना, ये लो पानी पियो, रिलैक्स करो, तुमको पूरी तरह से ठीक करके भेजा जाएगा। पकड़ो। 1 मिनट, जरा तशरीफ का टोकरा सही से रख लूं। नर्स सक्सेना, यस डॉक्टर। हो फीस कैश लेकर आया ना? 4,420 रुपया। 1 मिनट। विभूति भैया, हमारी तबीयत खराब है, हमें आपके ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। माँ साहब, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? माँ साहब इंसान ना है क्या? जानवर है? गधे हैं कोई? नहीं, ओके, मेरा ट्रीटमेंट जो है वो माँ साहब के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब है तो का इंसान नहीं आगे जी। अरे लॉन्डो समझा करो ना, ये जो ट्रीटमेंट है ये मास्टर्स पे लागू नहीं होता है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे ये ट्रीटमेंट में मास्टर पे क्यों लागू नहीं होता भाई? क्या मास्टर को दर्द नहीं होता? क्या मास्टर के शरीर में प्राण नहीं होते? डॉक्टर भैया, मुझसे इस मास्टर का दर्द देखा नहीं जा रहा है, आप प्लीज दे दीजिए। माँ साहब, आपकी समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या है आपकी? हमारे गुर्दों में दर्द है। डॉक्टर साहब, इनके गुर्दों का भी उद्धार कर दो ना। तो प्लीज डॉक्टर। माँ साहब, क्या है कि आप एक बड़े संस्कारशील प्राणी हैं। अरे हमारे संस्कार गए गुइया खेत में, तुम ट्रीटमेंट देते हो कि नहीं? नर्स सक्सेना, यस डॉक। सेंटिमाइसिन निकालिए। शट अप। निकलो, छोड़ो। 1 मिनट, जरा तशरीफ का टोकरा डिसबैलेंस हो गया है। आए माँ साहब, मुंह उधर करिए और बैठ जाइए। यार मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुबारक हो सर, ऐसा तो उन लोगों के साथ होता है जिनके पैर भारी होते हैं। अरे बकवास बंद कर, कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाओ यार। यस सर। हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। डॉक्टर आ गया। आ गया? लीजिए सर, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। 1 मिनट इधर आओ। हाँ, आराम से लेट जाइए। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ हो रहा है? समझ गया। जरूर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जिसकी वजह से आपकी पेट की बैंड बज गई है। क्या खाया था आपने? अरे ये सामने जो पड़ा यही खाया था। डॉक्टर साहब, मेरा दर्द ठीक कर दो। कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी मेडिसिन दिए देता हूँ, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, सुबह शाम 1-1 टैबलेट और दर्द से आराम। अरे अनीता भाभी जी, आप यहाँ? हाँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अरे तो आप यहाँ पर क्यों आई? आपके तो घर में खुद डॉक्टर है ना। तो आप किस चीज के लिए है यहाँ? घास काटने के लिए? जी। मुझे बताइए, आप तीनों मिलकर ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाँ, ये लात घूसे चाटे मारकर लोगों को ठीक करने का कौन सा फ्रॉड तरीका आजमाया आप लोगों ने?
नहीं भाभी जी, फ्रॉड नहीं है ये फ्रॉड नहीं है तो फिर क्या है ये? चमत्कार। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मैं क्या करने वाली हूँ डॉक्टर साहब, अब मैं एक रिपोर्ट लिखवाने वाली हूँ आप तीनों के खिलाफ, और वो जाएगा डीएम के पास। उसके बाद जब वो आपको जेल में डालेंगे तो करते रहना जेल में। काइंड ऑफ नहीं भाभी जी, मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। आप और वो भेड़ी की शक्ल वाला कौन है वो? प्रेम चौधरी। यस आप दोनों कुछ नहीं करते, आप लोग करवाते हैं मेरे विभू से। आप लोगों का कैसा है कि आप विभू से कहेंगे कि सांप के बिल में हाथ डालो, हम दूर से और जोर से मंत्र पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मैं जेल डाल के रहूंगी। देखिए भाभी जी, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटा सा परिवार है मेरा। तो आपने मेरे विभू को इतना फालतू क्यों समझ के रखा है? हाँ भूरी, हाँ हम तो खाना खा लिए, तुम खा ली का बात कर रही हो? दरभंगा वाले चाचा जी आए थे तुम्हारे पास? अच्छा, तो को हमसे मिलने यहाँ ना आ सकते थे का? हम उनकी कुछ ना ही लगती का? देखो ऐसी बातों से ना हम बहुत हॉट हो जाते हैं। सही पकड़े हैं, हम बहुत दुख दिया। सुनो भूरी, तुमको बाद में कॉल करते हैं। हमरे पेट, अरे नहीं नाराज नहीं है, बहुत जोर का मरोड़ उठ रहा है हमरे पेट में। हाँ भाई दिया, लड्डू के भैया, अरे दिया, क्या हो गया पगली? क्या हुआ? क्या मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे लेकिन अचानक पेट में कैसे दर्द उठ पड़ा? पता नहीं, एक बार पहले भी ऐसा दर्द हुआ रहा, मरोड़ उठ रहा है। कोई नहीं, चिंता नहीं करो तुम डॉक्टर के पास लिए चलते हैं, ठीक बा? अंगूरी जी। अरे भाभी जी। अंगूरी जी, अरे क्या हो गया? अचानक पेट में दर्द उठ गया भाभी जी। ओह, क्या हो गया? कुछ आड़ा टेढ़ा खा लिया क्या? नहीं, खाना तो नॉर्मली खाया था। अच्छा, तो कल रात को बराबर से सोए नहीं? नहीं, खराटे लेके सो रही थी भाभी। तिवारी जी, मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों बीच में कूदे जा रहे हैं? इन्हें जवाब देने दीजिए ना। आई एम सॉरी भाभी जी, बोलने की स्थिति में नहीं है ना, इसलिए पूछ लिया। एक मुझे बात करने दो। अंगूरी जी, क्या हो गया? आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालत बहुत खराब है, बहुत दर्द है। तो क्या आप विभू से अपना इलाज कराना चाहेंगी? हाँ, चलिए वो हमको ठीक कर देंगे। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना वो कैसे इलाज करते हैं? हम तो क्या करें, औलाद घूसों से ही हमरे किस्मत में इलाज होना लिखा है, तो वैसे ही ठीक होंगे। फिर ले चलिए, हमको यकीन है वो ठीक कर देंगे। चलो, लेकिन श्योर? अरे तेरी, चल चलो। सक्सेना जी, बहुत देर हो गई, कोई कस्टमर मतलब कोई पेशेंट नहीं आया अभी तक। डॉक्टर भैया, मुझे लगता है कि लोगों को आपकी औकात का पता चल गया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली सच कह रहा हूँ। सच यही है कि आपकी औकात सिर्फ एक नल्ले की है। एक नंबर के फ्रॉडी हैं आप, फ्रॉडी। मुझे लगता है कम से कम 100 फ्रॉडी मरे होंगे ना, वो भी बड़े अच्छी नस्ल वाले फ्रॉडी। उसके बाद आप पैदा हुए फ्रॉडी नंबर 1। आई लाइक इट। सॉरी, एक्चुअली सुबह से मुझे कंटापोमाइसिन नहीं मिला था ना, अब मिल गया, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। थैंक यू। हाय दिया, हमसे चला नहीं जा रहा है लड्डू के भैया। आराम से। हाय दिया, हमारे पेट में बहुत जोर का हेडेक है। वो हेडेक नहीं, वो स्टमक एक कहता है। ऐसे ही पकड़े हैं। धीरज रखो। अब हम भभूति नारायण मिश्रा जी के क्लिनिक में आ गए। हाँ, विभू वो कंटापोमाइसिन दे दो ना। लेकिन भाभी जी को हुआ क्या है? क्या बताए, हमारे पेट में बहुत दर्द है। तो इनको डॉक्टर के पास लेके जाइए ना आप। तो आप क्या घास खोदे हैं? आप डॉक्टर नहीं है क्या? देखिए, क्या मैं दूसरे टाइप का डॉक्टर हूँ। ये दूसरा टाइप, ये क्या होता है? मेरा जो ट्रीटमेंट करने का ढंग है ना, वो अलग तरीका है, वो भाभी जी को सूट नहीं करेगा। अरे कैसे सूट नहीं करेगा? दर्द तो दर्द होता है ना। हाँ, और आप ही ने तो कहा था ना कि आपने बहुत सारे लोगों का मर्ज मतलब दर्द ठीक किया है। अरे वो ट्रीटमेंट तो टीका टिल्लू मरखान टाइप के लोगों के लिए है। अच्छा भैया, आपको कहने का मतलब जा है कि हम इंसान ना है? ये क्या बात है गई? हमका जानवर आएगा भैया, ये अच्छी बात ना है भैया। भैया, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग मर्द हो, और मेरा ट्रीटमेंट मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है यार। एक बात हुआ, हाँ दर्द तो दर्द होता है, औरत हो कि मर्द हो। वाह 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 भाभी माँ, मरहबा, कमाल कर दिया आपने, क्या बात है। दर्द की तो कोई जात ही नहीं होती है, बस अंदाज अलग अलग होता है। वाह।
बे फूके हुए शायर, जी भैया। या मुशायरे की शाम नहीं चल रही है और आप जनाब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? इलाज शुरू कीजिए ना, चलिए। अरे बिगू क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, इनकी तबीयत कितनी बिगड़ती जा रही है। सक्सेना जी वो दवा घोल के दे दीजिए इनको। अरे दवा क्या बोल के दीजिए, वो कंटापोमाइसिन दो ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो दे दो 2-3। आप हमने दर्द का मजा ले रहे का? हमको जल्दी से कंटापोमाइसिन दीजिए। आप जी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कंटापोमाइसिन तो तिवारी जी और इन लोगों के लिए है जी, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए है। ये लोग मेरा बात बात पे मजाक उड़ाते थे, मुझे जलील करते थे, दे टू पुट मी डाउन। तो मैंने भी कसम खाई कि मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। पहले मैं इनको बीमार करवाता था और फिर इनको मार मार के अपना बदला लेता था और साथ में पैसे भी लेता था। हाँ? तो फिर मारने से ये दर्द भला कैसे ठीक हो जाता था? वो कंटापोमाइसिन ट्रीटमेंट के बाद जो मैं पानी देता था ना, उसमें दवा मिलाई होती थी। दरअसल उसी से मरीज ठीक होता। बेबी अभी तक सोई नहीं? क्यों, कहीं जाने का इरादा है? मैं कहाँ जाऊंगा बेबी, लोगों को बेवकूफ बनाने। बेबी और शर्मिंदा मत करो यार। आई टोल्ड यू कि मैं सब छोड़ चुका हूँ यार। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आज दुनिया में ना ये सब कुछ हो रहा है। या जी बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं आप। ये इस टाइप के जो झूठे पाखंडी लोग हैं ना, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज सब के सब जेल में हैं। मुझे क्या भाई, मैं तो छोड़ चुका हूँ। कसम खाओ। तुम्हारी कसम? मेरी कसम तो तुम गाजर मूली की तरह खाते हो और पचा भी देते हो। मेरी कसम से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे मत कहो यार। मम्मी की कसम खानी पड़ेगी। लेकिन मम्मी की क्यों? क्योंकि मम्मी की कसम तुम तोड़ोगे नहीं। मम्मी की कसम खाओ और बोलो कि ये जो तुम झूठे इलाज करके लोगों की पिटाई कर रहे हो, कुटाई कर रहे हो, ये सब कुछ तुम खत्म कर दोगे, रोक दोगे। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ। पूरी कसम खाओ। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ कि मैं इलाज के नाम पे लोगों को मारना पीटना बंद कर दूंगा। गुड। मम्मी की झूठी कसम नहीं खाओगे? ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। उनकी झूठी कसम मैं कभी नहीं खा सकता। स्पोकन लाइक अ ट्रू मामा's बॉय। जल्दी से दरवाजा खोल दियो, टीका झाग फेंक रहा है। अरे मर गो रे, कौन ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत? टीका ये कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर साहब, बिना मतलब कौ के घर में घुसबे की आदत ना है हमारी। मेरे सामने ऐसी बातें मत करो बे। तुम तीनों की औकात जानता हूं मैं, समझे ना? अरे विभूति सेठ, औकात बाद में निकाल दो, पहले हमारे दोस्त टीका के पेट से दर्द तो निकाल दो। भैया 2-3 थप्पड़ लगा दियो ना, जाको दर्द ना जड़ से खत्म हो जाए। अबे लौंडो, अगर मैंने मम्मी की कसम ना खाई होती ना, तो बेटा इतना सूतता कि उठते बैठते तुम्हें विभूति भैया याद आते। डॉक्टर साहब किस सोच में पड़ गए, जल्दी से थप्पड़ लगाओ ना। टीका, मैं हाथ नहीं उठा सकता। क्यों उठा सकते तुम हाथ? मेरा हाथ है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी करेगी उठाऊंगा, नहीं करेगी नहीं उठाऊंगा। जो हाथ मजलूम की हिफाजत के लिए ना उठ सके, ऐसे हाथों को काट के फेंक देना चाहिए। ओ मेलोड्रामेटिक। सुनो मेरी बात, तुम लोग मजलूम भी नहीं हो और दूसरी बात है कि ऐसी कोई आफत भी नहीं आई हुई है। भैया आफत कैसे ना आई? टीका के पेट में आफत आई है गई। देखो बेटा, ऐसा है कि ये पथरी का दर्द है, इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। जाओ। डॉक्टर साहब, पथरी का भले ही पत्थर बन जाए, लेकिन मैं इलाज तो तुमसे करवाऊंगा। भैया लगा दियो ना, 2-3 थप्पड़ की तो बात है, जाको इलाज आ जाएगा। अबे समझा रहा हूं बे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।